ऑन कर दो। देखिए दो क्वेश्चन और लिखे हैं, मोर देन वन का है, इस पे स्टार बना दे रहे हैं, पिछले पे नहीं बनाया था, पिछले बनाया था ना स्टार, इस पे भी बना दे रहे हैं, यहाँ नहीं बनाया था, ये स्टार मीन्स मोर देन वन। अब आइए जरा देखिए पहचानिए, लेट L1 एंड L2 बी द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस, ये L1 के बारे में दिया गया, L2 के बारे में, एंड सपोज द लाइन कैपिटल L ये लिखी गई, x माइनस अल्फा बाई ये लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग L1 एंड L2, जिस प्लेन में L1 L2 है उसी प्लेन में कौन है L, एंड पासेज थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, यानी दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से पास कर रही है। इफ द लाइन L bisects the acute angle between L1 and L2, यानी मीन्स क्या कि L जो है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, तो अब क्या करना है, जो एक्यूट एंगल है उसी के पैरेलल हमें वेक्टर ले लेना, L निकल आएगा, और इनके इंटरसेक्शन से पास कर रही है, और इन्होंने बहुत आसान कर दिया, L के बारे में दे दिया, अब L आप निकाल लीजिए। और देखिए जब अभी आप वो निकाल लेंगे एंगल बाइसेक्ट करके डायरेक्शन में वेक्टर या उसके पैरेलल वेक्टर, तो ये LM तो खुद ही निकला, डायरेक्शन रेशियो तो निकल ही आया, LM निकला। एक चीज और फंस रही है, अल्फा और गामा, अच्छा इसके लिए भी पॉइंट दिया कि इसके इंटरसेक्शन से पास कर रही है, क्या कर रही है, इसके इंटरसेक्शन से पास कर रही है, ये तो और आसान लग रहा है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, खाली इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है। और देखिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको देखिए ये सोल्यूशन नंबर 5, ये देखिए पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने जा रहे हैं, x माइनस 1/1। अच्छा देखिए एक चीज और सुन लीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, और आसान कर दिया है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, दोनों सेम पॉइंट से पार करेंगे, मतलब क्या हुआ, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है उसी पॉइंट पर। ये देखिए अरे x माइनस 1 y z माइनस 1, x माइनस 1 y z माइनस 1, कोफिशिएंट +1 होना चाहिए है, और किससे पास कर रही है, 1 0 1 1 0 1, इसका मतलब दोनों उसी पर तो इंटरसेक्ट कर ही रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। अभी हम निकालने जा रहे थे तो टाइम वेस्ट होता हो ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आया, ये इंटर तो सब खत्म ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया बोलिए, 1 0 1 हो गया। अब बताइए, और हमारी ये लाइन जो L है ये लिखा है, ये L बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल, और देखिए हमने आपको पीछे पढ़ाया होगा, दो वेक्टर अगर A और B दिए हैं तो उनको, ये देखिए पीछे पढ़ाया होगा, पढ़ाया क्या बताया है, ये A और B है, दो वेक्टर हैं, तो इनके डायरेक्शन में, इनके बाइसेक्ट करने वाला जो एंगल होगा इसके डायरेक्शन में क्या होगा, वहां क्या लिखा है, T की लैम्डा, लैम्डा यानी लैम्डा इंटू क्या बोलो, A कैप प्लस B कैप, ये, अब बाद में इसकी वैल्यू लिखवाई, तो A कैप इन्हीं के तो डायरेक्शन में है ये, बोलिए। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलिए। तो अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, और दोनों वेक्टर आपको दिए गए हैं, ये देखिए ए ये L1 L2, तो L1 ये है L2 ये है, तो इनका दोनों वेक्टर निकाल लीजिए बस खाली, और ये निकाल लीजिए वेक्टर A लेट कर लीजिए, क्या बोलिए, इसी को बाइसेक्ट कर रहा है L1 L2 को, तो L1 किसके पैरेलल है, 1 माइनस 1 3 डायरेक्शन रेशियो वाली लाइन के, तो उसका वेक्टर लिख लीजिए, तो क्या लिखे बोलिए, A इज इक्वल टू I माइनस J और प्लस क्या 3 के, और वेक्टर B को क्या लिखे, जो जिसके पैरेलल ये है, बोलिए माइनस 3I माइनस J और प्लस क्या। अब आप क्या करिए, एक्यूट एंगल, तो अब एक्यूट एंगल तो पहले कंफर्म कर लीजिए ये एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं, यानी कॉस पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या होता है cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b, तो मॉडुलस a मॉडुलस b तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, a डॉट b खाली चेक कर लीजिए, ये -3 हो गया, ये क्या हो गया माइनस +1 हो गया, ये +3 1 बच गया, पॉजिटिव हो गया, खत्म, कोई जरूरत ही नहीं। तो अब क्या करिए, वेक्टर निकाल लीजिए इसके पैरेलल, क्या निकाल लें बोले, जिसके पैरेलल होगा, और वही हमारी लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, किसके, ये L हमारी लाइन की हो जाएगी, डायरेक्शन रेशियो। तो क्या निकाले बोलिए, उसको बोल दें यहां पर हम B डैश बोल दें, ये B डैश क्या है बोलो, एंगल बाइसेक्टर वेक्टर एंगल वेक्टर एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर।
समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या इज इक्वल टू ए कैप, इसका कैप निकाल लीजिए, बी कैप इसका भी निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। तो पहले ए कैप जल्दी बोलिए, लैम्डा टाइम्स कर दें ए कैप प्लस बी कैप, जल्दी बोलिए। ए कैप का मतलब क्या, यही वेक्टर, जल्दी बोलिए। इसको बोलिए ए कैप वेक्टर है अपॉन मॉडुलस है, तो क्या रहा अब इसका मॉडुलस 9 110 रूट 11, तो क्या आ गया आई माइनस जे प्लस 3 के अपॉन रूट 11 और प्लस इसको बोलिए माइनस 3i माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन बोलो रूट 11, सॉरी रूट 11। तो रूट 11 कहां चला आया, बाहर, तो अब आप इसको एडिशन ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा बोलिए, बी डैश, फटाक से बोलिए क्या आ गया, माइनस 2i, फिर बोलिए माइनस 2j, फिर बोलिए प्लस 4k। अब क्या करिए बोलिए भाई, अब क्या करिए, इसमें हम कॉमन ले लें, रेशियो डायरेक्शन रेशियो ना, दूसरे बाहर रख लिया, कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब जब इसको क्या कॉमन कर लें, -2, जब -2 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -2 लैम्डा अपॉन अंडर रूट 11, यही बी डैश आ गया। क्यों भाई, तो ये क्या आ गया बोलिए, आई प्लस जे और -2k। अब बताइए इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या आ गई भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, ये तो पैरामीटर के साथ चला जाएगा, इसको जो नया पैरामीटर यहाँ जो नहीं दिया होगा वो लेट कर लेंगे, और डायरेक्शन रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। बताइए क्या आ गई इसकी डायरेक्शन रेशियो, इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या आ गई, डायरेक्शन रेशियोज आर, जल्दी बोलिए 1 -2, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखिए 1, ये L हो गया बोलो, और ये क्या हो गया M हो गया, और ये देखिए, और इसको इन्होंने -2 लिखा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और सुन लीजिए, अगर ये -2 ना लिखा होता, ये 2 लिखा होता, तो हम कॉमन ना लेते, तब खाली 2 कॉमन लेते, तब -2 नहीं छोड़ देते। ये इसके हिसाब से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हम पीछे माइनस कॉमन करके आए थे, तो उसी झोंके में इसको भी कॉमन कर लिया। तो अब यहां पर चूंकि -2 दिखाई पड़ रहा, तो उसको चेक कर लीजिएगा, अगर ये 2 होता तो माइनस ना कॉमन करते, खाली 2 कॉमन करते। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में इन्होंने किया। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अभी यही कॉन्सेप्ट हम पीछे वेक्टर में यूज करके आए, बिल्कुल सेम, शायद अभी पीछे किया अभी बिल्कुल। तो अब बताइए LM आ गया। अब बताइए और क्या वैल्यू फंस रही है, अल्फा और गामा, ये किससे पास कर रही है, अरे ये किससे पास कर रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट से 1 0 1, तो यहां पे सेटिस्फाई करा दीजिए। तो 1 लिखिए, 1 माइनस अल्फा अपॉन बोलो 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू 0 माइनस 1 अपॉन m की वैल्यू जल्दी बोलो 1 इज इक्वल टू, ये गामा कितना है, सॉरी z कितना है 1, तो 1 माइनस क्या गामा अपॉन -2। यहां से किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फा की। तो ये 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, -1। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं सुन रहा है बोलो, अरे इसको उधर ट्रांसफर कर लिया। अब बताइए गामा की वैल्यू निकाल लें, तो यहां क्या आ गया, इन दोनों को बराबर करके ये तो 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस गामा, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई -1। नहीं समझ में आया? अब ऑप्शन रख करके चेक कर लिए कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं, कोई डाउट? कर लेंगे अब सारे ऑप्शन, ये हमने वैल्यू निकाल के दिखा दी। बोलिए बात समझ में आई नहीं है? इसमें कहीं कुछ नहीं था, और इन्होंने और आसान कर दिया क्वेश्चन को कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना नहीं पड़ा, दोनों लाइन को सेम पॉइंट से। अब देखिए उन्होंने होशियारी की क्या, कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो तो खुद ही दिया है वही। ठीक है, दोनों सेम लाइन से पास करिए। सेम लाइन से पास करने मतलब क्या, कि वही पे इंटरसेक्ट। इसको जल्दी नोट करिए, अगला बताएं। आइए जरा देखिए पहचानिए। लेट, ये एडवांस 2022 का है, ये भी मोर देन 1 का है। लेट एस बी द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट क्यू विद रेस्पेक्ट टू द गिवन प्लेन आर इज इक्वल टू -t प्लस पी आई, ये लिखा गया, वेयर टी पी आर रियल पैरामीटर्स। अब देखिए आपने जो भी प्लेन पढ़ा है वेक्टर फॉर्म में, वो डॉट के साथ पढ़ा, ये इंटरेस्टिंग है, ये नहीं पढ़ा है, ये समझने की जरूरत है। लेकिन ये चीज हमारे प्रूफ में मौजूद है, मैंने कराया भी, आपको दिखाते हैं। आइए उसके बाद क्या है,
रियल पैरामीटर एंड आई जे के, तो वही लिखा गया, यूनिट वेक्टर से चला कुछ लिखेंगे नहीं। इफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ क्यू एंड एस आर, अब देखिए यहाँ पर क्यू और एस के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, और एस जो है रिफ्लेक्शन है किसका, क्यू का। ये क्यू आपको पता है, क्यू ये क्यू एंड एस ये 10, 15, 20, क्योंकि कार्डियल यूज करेंगे रिफ्लेक्शन के लिए ज्यादा अच्छा है। रिफ्लेक्शन मींस इमेज, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, इमेज को ही कहते हैं। तो अब यहां पर क्या हो गया, और ये आपको दिया गया कौन, बोलिए एस, अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। आप क्या करिए, एस निकाल लीजिए, अल्फा बीटा गामा निकाला, मेन रोल यहाँ पर लेकिन प्लेन का। आइए प्लेन को पहले हम एडजस्ट कर ले, ये इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्यू लिख दे रहे हैं जो पोजीशन वेक्टर के साथ है, जिसका वो लिखा गया है 10, 15, 20 कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब आइए इस प्लेन को लिखने जा रहे हैं, आर इज इक्वल टू, अब इसमें आई पहले पैरामीटर को और अलग करिए, तो पैरामीटर में एक तो ये के आ रहा है, तो के को पहले कर लीजिए प्लस। अब बताइए टी कहाँ आ रहा है, टी यहाँ है और कहीं भी है नहीं, तो प्लस टी ले लीजिए, इंटू क्या हो गया, टी कॉमन ले लिया, आई प्लस जे, और फिर क्या हुआ, फिर पी लिखा है, पी कहाँ है, ये है ना भाई, ये माइनस लिखा है क्या, ये माइनस है, हाँ माइनस है, बाहर माइनस लिखा तो है, एक मिनट फिर सही लिख दें, उसको हमने छोड़ दिया, के तो सही है, चलिए। तो ये अब हम टी कॉमन कर रहे हैं, तो जब प्लस टी कॉमन करेंगे पहले तो क्या मिलेगा बताइए, ये मिला क्या, माइनस आई कैप और ये प्लस जे कैप, और फिर आप अगला पैरामीटर p कॉमन करिए, तो p क्या हो गया, p ये क्या हुआ, माइनस आई कैप और प्लस के कैप। प्लस के कैप, ये आ गया, देखिए यही आ रहा है ना, ये p कॉमन किया, माइनस आई कैप और प्लस के कैप, ठीक। अब यहां पर देखिए ये प्लेन बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक वेक्टर है, ये इसके पैरेलल की कंडीशन ली गई है, ये भी वेक्टर है, कहां ली गई, पैरेलल की कंडीशन ली गई है, और इनका बाद में क्या लिया गया, लीनियर कॉम्बिनेशन। और ये वेक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक पॉइंट है, इसके साथ में पैरामीटर के इंटू करके बता दिया गया है, ये मैंने आर्टिकल पढ़ाई है कि अब बताइए ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है, और किसके साथ, पैरामीटर के साथ, इसको पैरामीटर बोल दिया, ये देखिए रियल पैरामीटर्स, मींस क्या कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिया गया किसके साथ, पैरामीटर, और लीनियर कॉम्बिनेशन कहां होगा, सेम प्लेन के लिए होगा, मींस क्या कि ये सब चीजें क्या है, एक ही प्लेन में है। अब ये के इसके साथ में पैरामीटर के इंटू नहीं है, तो आर को इधर ले आइए, ये क्या हो गया, बोलिए आर माइनस के इज इक्वल टू क्या हो गया, अब ये टी इंटू बोलिए माइनस आई प्लस जे और प्लस पी इंटू क्या आ गया, माइनस आई, ये माइनस आई प्लस के कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये वेक्टर इन दोनों के क्या है, बोलिए एक ही प्लेन में, यानी आर माइनस के और ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर और के, आर वेरिएबल पॉइंट हुआ, के भी क्या हुआ, एक पॉइंट हुआ, और ये मैंने आर्टिकल पढ़ाई है, तो इसलिए के यहां से पता चल रहा है एक पॉइंट है, और तीनों वेक्टर क्या हो गए, को प्लेनर। अब को प्लेनर की कंडीशन लगा दीजिए, प्लेन बन गया। ये क्वेश्चन अच्छा था यहां पर, बस और कुछ नहीं था। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब इसको कोप्लेनर कंडीशन बनाने जा रहे हैं, तो क्या लिखने जा रहे हैं जल्दी बताइए यहां पर, बोलिए आर माइनस, तो आर को लिख दे रहे हैं वेरिएबल पॉइंट, क्यों, क्योंकि हम अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो किसके फॉर्म में सॉल्व करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में। भाई रिजल्ट इमेज का पढ़ा ही दिया, x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू, सीधा रिजल्ट लिखिए। तो यहां से क्या लिखने जा रहे हैं, अब देखिए r को हम क्या ले रहे हैं, xi प्लस yj, तो ये हो गया क्या, xi प्लस yj। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहां पर आपको प्लेन बनाना पड़ा, इन्होंने लिख दिया दो दो पैरामीटर साथ। तो अब ये आर्टिकल पढ़ाई नहीं याद है कि एक पॉइंट से पास करने वाला दो लाइन के पैरेलल, एक पॉइंट से पास होने वाला दो लाइन के पैरेलल, डिटरमिनेंट भी कराया था और डिटरमिनेंट पे गए थे बाद में, और किससे प्रूफ करा करके, वही चीज यहाँ इन्होंने लिख दी है, वही चीज इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। तो अब आइए यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं क्या, xi प्लस yj और प्लस
जेड के और ये माइनस के कैप, तो के कॉमन कर ले ना, तब लिखें काहे को, ये कॉमन करके लिख रहे हैं, जेड माइनस 1 इंटू के कैप। अब इसका डॉट किससे बोलो, दोनों के क्रॉस से। अरे भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वही डिटर्मिनेंट, तो डायरेक्ट हम कर दे रहे, क्या जरूरत है, समझ में आया नहीं फिर हमें डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम सीधा वही कर ले, दोनों का डॉट ले ले, हमारा हो गया। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? नहीं तो हमें डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, फर्स्ट रो में ये आएगा, सेकंड रो में ये आएगा, थर्ड रो में ये करना पड़ेगा, क्या जरूरत है। अगर आपको वो करना वो कर लीजिएगा, हम ये आपको बता दे रहे हैं। बोलिए अब यहां से दोनों का क्रॉस ले रहे हैं, बोलिए आई क्रॉस आई 0 डायरेक्ट ले रहे हैं, डिटरमिनेंट नहीं बना रहे क्योंकि दो ही तो है, दो है, तो नंबर भी नहीं कोई, सिर्फ -1 + 1 है, इसलिए क्रॉस ले लेना, क्या जरूरत है। और जे दिया नहीं गया इसलिए कोई जरूरत नहीं इसकी। तो बताइए क्या हुआ, -i क्रॉस i 0 हो गया, नल वेक्टर हो गया, -i क्रॉस के क्या हो जाएगा, है माइनस की प्लस, जल्दी बताइए, -i क्रॉस के किसके बराबर होगा, जे कैप की माइनस, श्योर है ना, हाँ ठीक है, जे कैप, बस ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इससे ले लीजिए -j क्रॉस i, बस हो गया, प्लस के कैप, और बाकी है ही नहीं इसमें, ये हो गया। अब इसी से डॉट ले लीजिए, इज इक्वल टू क्या 0, क्या बताओ, अरे आई का इससे ले लिया, जे का, अच्छा जे का के से भी लेना, सॉरी जे का के से भी लेना है, इसका इससे हो गया, नल वेक्टर हो गया, 4 आने चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका हो ही गया, आई क्रॉस के, जे हो गया, जे क्रॉस आई माइनस के, हाँ जे क्रॉस के, जल्दी बोलिए, प्लस आई कैप इज इक्वल टू क्या 0, ए डॉट बी क्रॉस लगा दिया फटाक से। कोप्लेनर, आपको कोप्लेनर लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, किसको दिखाएंगे, आप एडवांस कर रहे हैं ना, क्या जरूरत है, किसी दिखाने की जरूरत तो है नहीं। तो आप बताइए, यहां से आपका प्लेन आ गया ए, ये प्लेन आ गया, ये x प्लस करस्पॉन्डिंग लीजिए y और प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये यहां से प्लेन क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू क्या, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या अब बताइए, पॉइंट दिया गया है इसी की, इस प्लेन के अबाउट क्या दी गई है, रिफ्लेक्शन मींस क्या, इमेज, क्या दी गई है, बोलिए अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। तो आप भी इमेज निकाल लीजिए, तो आई जे का कोफिशिएंट ही तो आएगा, ये अल्फा बीटा गामा, या पॉइंट ही तो आएगा, उसका पोर्शन वेक्टर लिख लीजिए, ना लिखिएगा डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा लिख दीजिए उसको। भाई ये एस क्या होगा, अगर इसको हम देखना चाहिए, जो एस इमेज लिखी गई है, ऐसी ही तो इमेज है यहाँ पर, तो ये क्या आएगा, अल्फा गामा बीटा गामा गामा, तो वही निकालिए पॉइंट बस। तो आप क्या लिखेंगे, बोलिए इमेज को हम क्या मान ले रहे हैं, x2 y2 z2, तो क्या x2 माइनस, बोलिए x1, जल्दी बोलिए x2 माइनस x1, किसे इमेज लेनी, जल्दी बताइए 10, अरे रिजल्ट x1 y1 z1 सही तो इमेज ली थी, तो क्या -10 अपॉन a का मतलब कितना 1 इज इक्वल टू y2 माइनस, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए 15 अपॉन क्या इज इक्वल टू z2 माइनस z1, बोलिए फटाक से 20 अपॉन, बोलिए 1 और इज इक्वल टू, इमेज ले रहे हैं -2 इंटू, इसको इधर ले आइए और इस पॉइंट को क्या करिए, सेटिस्फाई करा दीजिए, क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या है 10 प्लस 15 प्लस 20, फिर क्या -1 अपॉन a² प्लस b² प्लस c², कितना 3, नहीं समझ में आया। अब यहां से x2 y2 z2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बोलिए x2 किसके बराबर है, तो बोलिए अल्फा के बराबर, जो x2 आएगा वही अल्फा हो जाएगा, और जो y2 आएगा वही क्या हो जाएगा, बोलो बीटा, और z2 किसके बराबर हो जाएगा, गामा के, नहीं समझ में आया, वही हो गया। फिर ये देखिए अभी वैल्यू लंबी लंबी आने जा रही है, देखिए इतना आ रही है 45 माइनस 1 करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये देखिए ऑप्शन देखिए, सब लंबी कैलकुलेशन है, समझ में आया, कर लेंगे, कोई डाउट हो बताइए, ये क्वेश्चन आसान था। अगर ये लाइन ना समझ में आई हो तो बताइए, ये जो भी हमने कराया आपको, ये वही आर्टिकल है,
इसी को उन्होंने क्या ले लिया, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन। अब चूंकि क्वेश्चन ने प्लेन लिख दिया तो आपको प्लेन के हिसाब से समझना है, यानी आर एक पॉइंट छोड़ दिया है और के को भी क्या किया, उसके पैरामीटर साथ में जो नहीं किया, क्या किया, यहाँ पे वेक्टर नहीं लिया गया, क्या ले लिया गया, पॉइंट ले लिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? चूंकि वेक्टर की जो कंडीशन है कोप्लेनर की, प्लेन निकालने की, वो 3 वेक्टर के लिए है, तो आपको ये भी समझना नहीं, उसको भी समझ लिया, और आपका एक फिर पॉइंट हो गया, 3 वेक्टर से पास हो और एक पॉइंट उसमें तो नहीं निकलेगा। इसलिए यहां पर ये आपको दिया गया है, ये हमें आपको समझना पड़ेगा ये किस फॉर्म में यूज करना है। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? और इन्होंने इसलिए यहाँ पे पैरामीटर कंट्रोल कर दिया, यानी इसी के पैरेलल लिया गया है। बात समझ में आ गई ना? नोट कर लीजिए।